अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 दिसंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 17 जमादी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। तमिलनाडु डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन के अहलकारों ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर अंकित तिवारी के मामले के सिलसिले में जुम्मे की रात देर गए मदुराई में ईडी के सब जोनल दफ्तर में तलाशी ली। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर अंकित तिवारी जुमे को डोंडिगल जिले में एक डॉक्टर से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। सीआरपीएफ के अहलकार भी मदुराई में ईडी सब जोनल ऑफिस पहुंचे, जहां डीवीएसी के अफसरान ईडी अफसर के मामले के सिलसिले में तलाशी ले रहे थे। डीएवीसी हुक्काम के मुताबिक अंकित तिवारी ईडी अफसरान की अपनी टीम के साथ कई लोगों को धमकियां दे रहे थे और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में अपना केस बंद करने के नाम पर रिश्वत वसूल कर रहे थे। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज हफ्ते की सुबह कौमी दारकूमत दिल्ली में हवा का मियार कई इलाकों में इंतहाई खराब जुमरे में दर्ज किया गया। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक आनंद विहार और अशोक विहार में हवा का मियार बहुत खराब से खराब तर रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार के एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 है, जबकि अशोक विहार में आज सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्लाइमेट समिट में शिरकत के लिए जुमेरात की रात देर गए दुबई पहुंचे थे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टनर्स 28 में शिरकत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने COP 28 का एक वीडियो आज हफ्ते की सुबह शेयर किया और एक बेहतर फ्यूचर के लिए मिलकर काम करने के अपने अज़्म का इयादा किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हफ्ते की सुबह एक वीडियो शेयर करके अहम लम्हात को शेयर किया। वीडियो में इनकी 2 तरफा मुलाकातें, आलमी रहनुमाओं के साथ बातचीत और मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ तमाम ममालिक के ताउन पर तवज्जो मरकूज करने वाली इनकी सरबराही तकरीर की झलक भी दिखाई गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दुबई के तारीखी दौरे के बाद जुम्मे की रात देर गए दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरे, जहां उन्होंने COP 28 की कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर वापस हुए। 5 रियासतों के असेंबली नतायज के एग्जिट पोल जाहिर होने के बाद इंतखाबी नतायज के मुतालिक बहस व मुबाहसा बढ़ता ही जा रहा है। हर सियासी पार्टी पूरी उम्मीद है कि नतायज इसके हक में होंगे, जबकि मौजूदा वज़ीर आला को भी यकीन है कि इनकी हुकूमत वाज़ेह अक्सरियत के साथ दोबारा इख्तिदार में आएगी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत की स्कीमों ने लोगों के जहनों में भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग ही मुकाम बनाया है और पार्टी दोबारा शानदार अक्सरियत हासिल करने जा रही है। चौहान यहां पार्टी सदर जेपी नड्डा का इस्तकबाल करने आए थे। इस दौरान उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि जेपी नड्डा की क़यादत में मुसलसिल आगे बढ़ रही है। साबिक़ वज़ीर आला और कांग्रेस की रियासती यूनिट के सदर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को अक्सरियत मिलने वाले एग्जिट पोल पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि मुल्क टेलीविजन से नहीं विजन से चलता है। उन्होंने पार्टी कारकुनों से अपील करते हुए कहा कि वोटों की गिनती के बाद कांग्रेस हुकूमत पर मोहर लगेगी। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने यह दावा किया कि इन 5 रियासतों में जहां वोटिंग मुकम्मिल हो गई है, वहां बीजेपी किसी एक में भी कामयाब नहीं हो पाएगी। उन्होंने एग्जिट पोल पर तबसरा करते हुए कहा कि एग्जिट पोल कुछ भी कहें, कांग्रेस राजस्थान में दोबारा इख्तिदार में आएगी। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल को भी यकीन है कि इनकी हुकूमत इख्तिदार पर बरकरार रखेगी। बीआरएस लीडर और तेलंगाना के रियासती वजीर केटी रामाराव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बड़े दिनों बाद चैन की नींद सोया हूं, एग्जिट पोल बुलंदी पर जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि एग्जिट पोल हमारे लिए खुशखबरी लाएंगे। कर्नाटक की दारकूमत बेंगलुरु शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कम से कम 68 स्कूलों को गुमनाम ईमेल के जरिए बम धमाकों की धमकियां मौसूल हुई, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। ईमेल में लिखा गया था कि स्कूलों में बम नस्ब किए गए और वो कभी भी फट सकते हैं। अपनी और अपने बच्चों की जान बचानी है तो शहर छोड़कर चले जाओ। इस धमकियां में ईमेल की वजह से तलबा, वालिदैन और स्कूल इंतजामिया में खौफ व हरास फैल गया, जिसके नतीजे में स्कूल इंतजामिया ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर अपने अपने अहातों को खाली कर दिया। आलम यह था कि जैसे ही ईमेल मौसूल हुए, स्कूलों की जानिब से वालिदैन को इत्तला दी गई कि वो अपने अपने बच्चों को ले जाएं। इसकी वजह से शहर में अफरा तफरी मची और कई जगहों पर ट्रैफिक जाम भी देखा गया। पुलिस ने हालांकि हर स्कूल में जाकर और बम स्क्वाड की मदद से तलाशी ली, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने वालिदैन से अपील की कि वो घबराएं नहीं। पुलिस ईमेल के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। 5 रियासतों के इंतखाबात में पोलिंग मुकम्मिल होते ही अवाम को महंगाई का एक और झटका दिया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 41 रुपए का इजाफा कर दिया है। 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत को IOCL की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है और तब्दील शुदा कीमतें 1 दिसंबर से नाफिज भी कर दी गई।
वाजरे के दिवाली से ऐन कबल भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 103 रुपये का इजाफा किया था, लेकिन 16 नवंबर को छठ के त्यौहार से कबल रिलीफ दी गई थी और सिलेंडर की कीमत 50 रुपये कम कर दी गई। अब जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ है, कीमतों में 41 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने लगातार 8वें जुमे को कश्मीर की सबसे बड़ी इबादतगाह मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी पर पाबंदी आयद करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। बयान में मीर वास कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को अपनी रिहाइशगाह में नज़रबंद करके इनकी मनसबी जिम्मेदारियों की अदायगी पर रोक लगाने के रियासती इंतजामिया के अमल को हद दर्जा अफसोसनाक करार दिया गया। श्रीनगर जामा मस्जिद में नमाज जुमा होने नहीं दी गई है। ये लगातार 8 जुम्मे से हो रहा है। पिछले 8 जुम्मों से यहाँ पर नमाज जुमा अदा नहीं की गई। पूरी दुनिया में अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद जिला नाम भी तब्दील करने की तैयारियां जारी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंदन नगर रखने की तजवीज़ गुज़िश्ता रोज मंजूर की गई। ये तजवीज़ 2 साल कबल जिला पंचायत मीटिंग में भी मंजूर की गई थी। कॉरपोरेशन मीटिंग में 12 में से 11 एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने इसकी हिमायत की। इस बारे में ब्लॉक चीफ लक्ष्मी नारायण यादव ने बताया कि फिरोजाबाद का नाम पहले चंदन नगर था और बोर्ड के सामने ये तजवीज़ पेश की गई कि फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंदन नगर रखा जाए, जिसे मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। अब इस तजवीज़ को मंजूरी के लिए हुकूमत को भेजा जाएगा। वाजरे के हाल ही में अलीगढ़ का नाम तब्दील करके हरिगढ़ करने की तजवीज़ मंजूरी हुई थी। अब फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंदन नगर रखा जाएगा। यह सिलसिला उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत आने के बाद से चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिजोरम में वोटों की गिनती की तारीख तब्दील कर दी है और कहा कि इतवार का दिन रियासत के लोगों के लिए खास अहमियत का हामिल है, इसलिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर के बजाय 4 दिसंबर 2023 बरोज़ पीर को होगी। मिजोरम में 7 नवंबर को रियासत की 40 रुकनी असेंबली नशिस्तों के लिए रिकॉर्ड वोटिंग 78% हुई थी। अपने बयानात के जरिए इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले बीजेपी के लीडर और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने एक बार फिर मसाजिद और मदरसों के खिलाफ जहर अफशानी की है। उन्होंने कहा कि बिहार में नाजायज़ मसाजिद व मदरसे बड़ी तादाद में फल फूल रहे हैं, जो मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार हुकूमत से नाजायज़ मसाजिद और मदरसों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरिराज सिंह ने मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी का हवाला देते हुए कहा कि नाजायज़ मसाजिद और मदरसों की तेज़ी से बढ़ रही तादाद मुल्क के लिए खतरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में नाजायज़ मसाजिद और नाजायज़ मदरसों का सैलाब आ गया और रियासत के सरहदी इलाकों में तो हालात मज़ीद ख़राब हो गए और इनकी वजह से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सिक्योरिटी पर खतरा पैदा हो गया है। नाज़रीन, गिरिराज सिंह के बयान पर आपके क्या ख्यालात हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। तेलंगाना में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि 2018 असेंबली इंतखाबात के मुकाबले इस मरतबा असेंबली चुनाव में रायदही का फीसद घट चुका है। रायदही की तकमील के बाद रायशुमारी के इंतजाम से वाकिफ कराने के लिए तलब करदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास राज ने बताया कि गुज़िश्ता असेंबली चुनाव के मुकाबले 3% रायदही कम रिकॉर्ड की गई है। मजमूई तौर पर 71% रायदही रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि 119 असेंबली हल्क़ाजात में रायदही मजमूई तौर पर पुरअमन रही। 35,655 पोलिंग मराकज़ पर सख्त हिफाजती इंतजाम की निगरानी में रायदही हुई और कोई बड़े नाखुशगवार वाक़यात की इत्तला नहीं है। उन्होंने कहा कि बाज़ मुकामात पर मुकर्ररा वक्त 5 बजे के बाद भी रायदही का मौका फराहम किया गया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 5 बजे से कल पोलिंग मराकज़ पहुँचने वाले रायदहिंदों को वोट की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि बाज़ मुकामात पर 6, 7 और 9 बजे शब तक भी रायदही का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने बताया कि असेंबली हल्क़ाजात के मजमूई फ़ीसद का तयन किया जा रहा है और शाम तक हकीकी फ़ीसद जारी किया जाएगा। विकास राज ने कहा कि रायदही के बाद पोलिंग अहदेदार ईवीएम मशीनों के साथ अपने सेंटर्स वापस हो चुके हैं और वोटिंग मशीनों को काउंटिंग मराकज़ मुंतकिल कर दिया गया। उम्मीदवारों और इनके एजेंट्स की मौजूदगी में वोटिंग मशीन महफूज किए गए हैं। विकास राज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को रायदही से मुतालिक रिपोर्ट रवाना कर दी गई और क्लियरेंस मिलते ही 3 दिसंबर को रायशुमारी होगी। उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज होगा। तेलंगाना में रायदही का अमल मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में महफूज हो गया। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती है। एग्जिट पोल्स में बेशतर नतायज कांग्रेस के हक में आए हैं, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक नया ट्विस्ट दिया है। 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे काबीना का इजलास तलब किया है, जिसके बाद अवाम में तजस्सुस पैदा हो गया है। रियासत में नई बहस शुरू हो गई है। केसीआर ने आज प्रगति भवन में चंद वज़रा और पार्टी कायदीन के साथ इजलास तलब करके रायदही का जायजा लिया।
जराये से पता चला है कि पार्टी उम्मीदवारों असेंबली हलकों के इंचार्जेस, इंटेलिजेंस व दीगर एजेंसियों से रिपोर्ट वसूल करके पोस्टमार्टम किया गया है। वुज़रा और पार्टी कायदीन को मशवरा दिया गया है कि वो हरगिज परेशान ना हो। BRS तीसरी मरतबा हुकूमत तश्कील देगी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के एग्जिट पोल नतायज के मंजर आम पर आते ही नज़्म व नस्म में हलचल पैदा हो चुकी है और सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी से आला ओहदेदारों ने रब कायम करना शुरू कर दिया है। रायदही की तकमील के फौरी बाद एग्जिट पोल के नतायज जारी हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार की पेशकशी की गई। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी रायदही की निगरानी के लिए कोडंगन से कामारेड्डी पहुंचे और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यामगाह पर मुकामी कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। एग्जिट पोल नतायज के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाम में हैदराबाद वापस हुए। हैदराबाद वापसी के साथ ही रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर कायदीन और हामियों का हुजूम जमा हो गया और इन्हें चीफ मिनिस्टर के ओहदे की पेशगी मुबारकबाद देने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने लगे। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कांग्रेस कायदीन ने रेवंत रेड्डी से रफ कायम करते हुए मुबारकबाद पेश की। इसी दौरान रियासती पुलिस ने रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। बताया जाता है कि डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी में इजाफे की हिदायत दी, जिसके बाद इनके क़यामगाह पर सिक्योरिटी अमले की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिसंबर को असेंबली चुनाव के वोटों की गिनती के लिए 49 काउंटिंग सेंटर्स कायम किए हैं। हर जिले में असेंबली नशिस्तों की तादाद के एतबार से काउंटिंग मराकिज कायम किए गए हैं। हैदराबाद के 15 असेंबली हल्के जात के लिए काउंटिंग मराकिज का ऐलान किया गया। मुशीराबाद असेंबली हल्के के वोटों की गिनती AV कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स डोमलगुड़े में रहेगा। मलकपेट असेंबली हल्के के लिए इंडोर स्टेडियम अंबरपेट असेंबली हल्के के लिए RB वेंकटराम रेड्डी वुमेन्स कॉलेज नारायणगुड़ा, खैरताबाद के लिए कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम यूसुफगुड़ा, जुबली हिल्स के लिए कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम यूसुफगुड़ा, सनत नगर के लिए कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी, नामपल्ली के लिए जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी, कारवान के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मासाब टैंक, गोशा महल के लिए वुमेन्स कॉलेज कोठी, चारमीनार के लिए कमला नेहरू पार्क टेक्निक कॉलेज फॉर वुमेन्स नुमाइश मैदान नामपल्ली, चन्नानगुट्टे के लिए निज़ाम कॉलेज बशीरबाग, याकूतपुरे के लिए सरोजनी नायडू वो नीता महाविद्यालय नुमाइश मैदान, बहादुरपुरे के लिए अरोरा लीगल साइंस एकेडमी बंडलागुड़ा, सिकंदराबाद के लिए प्रोफेसर G राम रेड्डी स्टडी सेंट्रल उस्मानिया यूनिवर्सिटी और सिकंदराबाद कंटोनमेंट के लिए ऑडिटोरियम हॉल वेस्टली कॉलेज ग्राउंड सिकंदराबाद को काउंटिंग मराकिज के तौर पर मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना इंतखाबात के दौरान शहर हैदराबाद में बोगस वोटिंग में मुलविस कई मजलिसी कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पहले केस में कमिश्नर टास्क फोर्स पुलिस ने हबीबनगर पुलिस की मदद से नामपल्ली हल्के में बड़े पैमाने पर बोगस वोटिंग में मुलविस होने पर 3 अफराद बशमूल एक तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से रायदही के बाद उंगली पर लगाई जाने वाली सियाही को मिटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल को भी बरामद किया। कमिश्नर पुलिस ने 3 अफराद 40 साल मोहम्मद जाकिर, 28 साल मोहम्मद शहाबुद्दीन तालिब इल्म और 38 साल रमेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया, जो नामपल्ली हल्के में वाक़ पोलिंग स्टेशन नंबर 123 गवर्नमेंट हाई स्कूल तेलुगु मीडियम में बोकसिंग के लिए करीब में वाक़ एक मस्जिद के शटर में गैर कानूनी सरगर्मियां जारी रखते हुए बड़े पैमाने पर बोगस वोटिंग के लिए कई अफराद के फर्जी शनाख्ती कार्ड जमा किए थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 67 फर्जी वोटर शनाख्ती कार्ड, स्याही मिटाने वाले केमिकल की 2 बोतलें, वोटर लिस्ट जब्त कर लिया। इसी किस्म की एक और कार्रवाई में संतोष नगर पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया जो बोगस वोटिंग में मुलविस पाया गया। बताया जाता है कि 18 साल मोहम्मद सलीमुद्दीन जो तालिब इल्म है, जमाल गार्डन जवाहर नगर कॉलोनी संतोष नगर जो हल्के असेंबली याकूतपुरे में वाक़ है, इसके करीब रायदही के बाद उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही को मिटाने वाले केमिकल के जरिए बोगस वोटिंग की कोशिश कर रहा था। संतोष नगर पुलिस की टीम ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी तरह एक और वाक़े में डविलपुरा पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए रायदही के दिन मजलिस पार्टी के वोटर स्लिप तकसीम कर रहे थे। सदर मजलिस बचाओ तहरीक मोहम्मद मजीदुल्लाह खान फरहद, उम्मीदवार याकूतपुरा MBT मोहम्मद अमजदुल्लाह खान खालिद ने हल्के असेंबली याकूतपुरे के तमाम राय दहिंदगान बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवामुन्नास का तहे दिल से इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से कीमती वक्त निकाल कर MBT के हक़ में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हुए अपने जमहूरी हुकूक अदा किए। इन कायदीन ने बुरकापोश ख़वातीन व बहनों से भी इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने अपने घरों से निकलकर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल किया। इन कायदीन ने कहा कि सबसे पहले वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सरसजदा होते हुए शुक्र अदा किया और सरकार दो जहां पर नूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबा इकराम बुजुर्गान दीन के वसीले से इन्हें कवी तौर पर यकीन है कि बफजल सदका पुरनूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीदवार हल्के याकूतपुरा MBT अमजदुल्लाह खान खालिद की कामयाबी यकीनी है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 9 उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए तारीखी मक्का मस्जिद में दुआ की गई। बाद नमाज जुमा मौलाना सैयद महमूद बादशाह कादरी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर मौलाना हाफिज रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद, सैयद अहमद पाशा कादरी मोतमद उमूमी मजलिस और रुकन असम्बली याकुतपुरा मजलिसी उम्मीदवार हल्के चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली, इंचार्ज मजलिस चारमीनार मोहसिन बलाला, मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल कादरी, साहिल अकबर और दीगर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नायब सदर जी निरंजन ने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मकतूब रवाना करते हुए असेंबली हल्केजात, चन्नानगुट्टा, चारमीनार और बहादुरपुरे में MIM वर्कर्स पर बोगस वोटिंग और रैगिंग करने का इल्ज़ाम आयद किया और जब पोलिंग रोकने की कोशिश की गई तो MIM वर्कर्स ने मुतालिका हल्कों के उम्मीदवारों और पार्टी वर्कर्स पर हमला किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पोलिंग स्टेशनों पर दीगर पार्टी के एजेंट्स की गैर मौजूदगी में MIM वर्कर्स ने बोगसिंग की। उन्होंने तमाम वेब कैमरा और CC कैमरों को चेक करने और खातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तक वोटों की गिनती रोक देने का मुतालबा किया और जिन पोलिंग बूथ पर बोगसिंग की गई इन बूथ पर रीपोलिंग करने का मुतालबा किया और कहा कि साफ और शफाफ इंतखाबात और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रीपोलिंग ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस में चारमीनार हल्के के उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ, बहादुरपुरा हल्के के उम्मीदवार P राजेश कुमार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शिंडेलिया ने इलामिया जारी किया कि 3 दिसंबर को सड़कों पर पटाखे छोड़ने पर पाबंदी होगी और पुलिस अहकाम की खिलाफ वर्जी पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा कि वो 3 ta 4 दिसंबर अमन को कायम रखें और दफ़ा 144 भी नाफिज रहेगा। 5 अफराद से जायद एक साथ खड़े रहने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा 3 दिसंबर सुबह 6 बजे तक 4 दिसंबर स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लाठी, परचम या परचम के साथ लाठी, म्यूजिक, जलसा, टेंट या दीगर अशिया ले जाने पर पाबंदी रहेगी। कमिश्नर शिंडेलिया ने कहा कि तमाम पुलिस अहदेदार, मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस और इलेक्शन ऑफिसर को ड्यूटी पर रहना लाजिम होगा। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और अपने इश्तियाल अंगेजी के लिए मशहूर मलून राजा सिंह ने रियासत में एग्जिट पोल्स पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति BRS जिन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा तेलंगाना में हुकूमत बनाएंगे। राजा सिंह ने अपने बयान में साफ लफ्जों में यह कह दिया है कि बीजेपी रियासत में जीतने वाली नहीं है। राजा सिंह ने ANI को बताया, एग्जिट पोल हर इलेक्शन के बाद आते हैं, जब गिनती की जाती है और नतायज आते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर कुछ और ही पाया जाता है। राजा सिंह ने कहा कि तेलंगाना में कल इंतखाबात हुए, पोलिंग का फीसद इससे कम था जितना होना चाहिए था। एग्जिट पोल्स कांग्रेस के लिए बढ़तरी, BRS सीटों की तादाद में कमी और बीजेपी की सीटों की तादाद में इजाफा जाहिर करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि किसी को कतई अक्सरियत नहीं मिलेगी, इस बार मौलिक असेंबली होगी। लिहाजा मैं समझता हूं कि कांग्रेस और BRS जिन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा और जहां भी इन्हें डमी उम्मीदवार खड़ा करना पड़ा वो तेलंगाना में मिलकर हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि BRS के कई MLA बीजेपी से राब्ते में हैं और पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। शहर में ये बातें गश्त कर रही है कि अब के राजा सिंह की शिकस्त यकीनी है और कार वहां से अपनी जीत दर्ज कराएगी। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? क्या राजा सिंह को शिकस्त होगी? अपने ख्यालात कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा।